हैं कि अगर आज आप आउटफिटर के मैनेजमेंट को कोई मशवरा देना चाहें किसी कैटेगरी के हवाले से, तो वो क्या मिसिंग कैटेगरी है आपके निगाह में? मुझे लगता है जमील साहब की अपनी लामा की बंद हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि वो इन्वेंट्री कंट्रोल करें। इतनी ज़्यादा कैटेगरीज में जाना और अपनी कैपेसिटी को वो लॉग ही नहीं कर रहे। एक कैजुअल शर्ट है तो उसके 200 डिज़ाइन लगे हुए, ज़रूरत नहीं है इतनी इन्वेंट्री डालने की शॉप के अंदर। स्टोर बड़े आपने बना लिए हैं, उसके अंदर कैटेगरी वाइज अपने डाटा को एनालिसिस करें कि हमारे पास क्या बिक रहा है, हमने लास्ट 5 ईयर्स में क्या बेचा है, हमने उसके अंदर हमारी ग्रोथ किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी में हमने जाना। कौन सी अनअटेंडेड देखें जी, शूज़ इतना फुटफॉल है उनके पास, इतना फुटफॉल है, 5% भी शूज़ नहीं है उनके पास। मेरा नहीं ख्याल कि 5% शूज होगा। नहीं है सर, नहीं है, ये कैटेगरी है ही नहीं। कैजुअल ब्रांड सर आप देखें, फाइनेंस बता सकता है। स्नीकर्स ज्यादा है, 5% से ज्यादा है शूज। देखिए यार मैंने 5-10% चले 5 to 10% ओवरऑल इन्वेंट्री का। गरीब मौजूद है वहाँ पे। नहीं, ये हम कह रहे हैं कि कैटेगरी मौजूद है, लेकिन जैसे ब्रांड ने ग्रो की, जैसे ब्रांड के स्केल्स ने ग्रो की स्टोर्स के अंदर, वो कैटेगरी आज से लॉन्च नहीं की आउटफिटर ने। ये 10 साल 15 साल पहले भी शूज बेच रहे थे, ठीक है, लेकिन उस कैटेगरी को ग्रो नहीं कर पाए, उसकी मर्चेंडाइजिंग जमील साहब ये कह रहे हैं कि जितने बड़े साइज के साथ उनके स्टोर हैं उसमें शूज का शेयर एज अ प्रोपोर्शन बहुत कम है। बहुत कम। सर लामा देखें, शूज में भी आपको बहुत ज्यादा आगे ट्रेंडिंग डिजाइन्स जो कि हम देख रहे होते हैं इंटरनेशनली ब्रांड्स के ऊपर, आपको जिमी चूपे इधर उधर नजर आ रहे होते हैं, वही डिजाइन्स आपको लामा। सर वो कंप्लीट पैकेज दे रहा है ना। मुझे अगर एक फॉल में ट्राउजर चाहिए और उसके नीचे मुझे एक स्नीकर चाहिए तो मुझे वहीं से मिल जाएगा। यार देखिए, लामा का और आउटफिटर का कंपटीशन इस सेंस में नहीं बन रहा, ठीक, कि ये फर्स्ट मूवर है और ये सेकंड मूवर है, इसने उस एडवांटेज लिया। आउटफिटर्स आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सर जो आप बता रहे हैं यार, उसने इतनी रेंज डाली, वो एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर है। वो उसने एक ऑडियंस को मैच्योर करके मार्केट में फेंक दिया, उसको आगे तो भाई एक्सपेरिमेंटल जो प्रोडक्ट होती है ना, वो आपका ओवरऑल शेयर का 10 से 15% होती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको ज्यादा बताई है। लेकिन अगर आप 50% ही एक्सपेरिमेंटल पे चले जाएं तो फिर वो यही होगा जो 5 साल में हो रहा है। आउटफिटर के लोग, अगर इस मैनेजमेंट के लोग ये सुन रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। इतनी एक्सपेरिमेंटल साहब की खामोशी ना हमें बार-बार करवा रही है कि ये बात बिल्कुल ठीक की जा रही है। अच्छा, उसमें नहीं, मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का और मैंने कहा पहले बात कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में। देखिए इससे पहले आप कुछ मैं ये बात पे एग्री करूंगा, शूज मुझे भी समझ नहीं आया मैं उसी पे आने लगा। वो जिस तरह से प्राइसेस रखी हुई है और वो देखें, एक ना हर ब्रांड का एक कोर होता है, ठीक है। मैं मिसाल से अगर आपको कहूँ तो स्टाइलो में भी प्रेट पड़ा हुआ है, लेकिन कोर हमारा शूज है। प्रेट नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे स्टाइलो से भी प्रेड नहीं बिक रहा। नहीं, मैं और सुने, और 17-18 साल